नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पुनः मुगल साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। कल हम लोग देखे थे कि मुगल साम्राज्य बाबर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मुगल साम्राज्य बाबर की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा। बैठने के साथ ही हुमायूं के अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बच्चों, सबसे पहले हम लोग हुमायूं के बारे में हम लोग जानते हैं उनका परिचय कि इनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो बच्चों, हुमायूं 23 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और बैठने के साथ ही अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका मुख्य प्रतिद्वंदी दुश्मन अफगान थे और उनके पिता के आदेशानुसार, अर्थात उनके पिताजी बाबर ने ये आदेश दिए थे कि पूरे साम्राज्य को अपने भाइयों में बंटवारा कर लेना है, बांट लेना है। तो उनके भाई कामरान को काबुल एवं कंधार की जागीर दी गई, अस्करी को संभल की जागीर दी गई और हिंदाल को अलवर की जागीर दी गई। तो इस तरह से हुमायूं को अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन करने से बहुत बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यही कठिनाई उनके लिए असफलता का कारण बना। खास करके उनके भाई कामरान के कारण अफगान प्रतिद्वंदियों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अफगान शासक उस समय शेर खां थे, जिसे हम लोग शेरशाह के नाम से भी जानते हैं। तो मुख्य रूप से देखते हैं कि उनके साथ जो युद्ध हुआ शेर खां के साथ, शेरशाह के साथ, वो पहला युद्ध चौसा का युद्ध था जो 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुए। पुनः एक बार फिर 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध हुआ बिलग्राम में। कनौज का युद्ध कहिए या फिर बिलग्राम का युद्ध। तो शेरशाह के साथ पुनः एक बार 1540 ईस्वी में युद्ध हुआ। उसमें भी हुमायूं बुरी तरह से पराजित होकर अपनी जान बचाकर किसी तरह से वो ईरान की ओर भाग गए और 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन जीने के बाद पुनः जब ईरान की ओर भाग गए तो वहां पर सफाविद शाह की मदद ली और उसी बीच 29 अगस्त 1541 ईस्वी में अपनी निकाह यानी कि विवाह हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुई और उन्हें हमीदा बानो बेगम से ही अकबर जैसे महान
शासक का जन्म हुआ। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, जब हुमायूं एक बार पुनः कोशिश किया कि 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली की ओर ईरानी सैनिकों के साथ अफगानों के युद्ध में आ गया और सरहिंद का युद्ध हुआ, जिसमें 1555 ईस्वी में मुगल सेना की ओर से बैरम खां और अफगान सेना की ओर से सिकंदर सूर युद्ध किए, जिसमें अफगान शासकों का बुरी तरह से हार मिली। और इस हार से अर्थात हुमायूं की जीत से एक बार पुनः अपने खोए हुए साम्राज्य उन्हें वापस मिल गया। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि हुमायूं का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से बीता और 1555 ईस्वी में अपना साम्राज्य वापस तो ले लिए, लेकिन एक वर्ष के बाद ही अर्थात 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उनकी मौत हो गई। इस तरह से बच्चों हम लोग देखते हैं कि मुगल साम्राज्य हुमायूं का जीवन किस तरह से रहा, कैसे संघर्ष किए, और अब हम लोग इसके मुगल साम्राज्य का जो नेक्स्ट शासक हैं अकबर के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और आज का कक्षा यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।